हेलो फ्रेंड्स, तो समय आ चुका है फाइनल एग्जाम का। कल यानी कि 18 फरवरी 2025 को आप सभी का हिंदी ए और हिंदी बी का एग्जाम है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को हिंदी बी का सभी का डिमांड था, हिंदी बी पर प्रश्न लाइए। आप लोगों के लिए मैंने लाया इस वीडियो में लगभग 150 प्रश्न। एक ही वीडियो में 150 प्रश्न मिलेगा आपको, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा लगभग 3 सेट मिलेगा। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए और यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है सभी को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। 150 से भी ज्यादा प्रश्न आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक पैसेज है, इसको पढ़ना है, उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर देना है। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी पैसेज को पढ़ लेते हैं। आप लोगों का भी एग्जाम में इसी प्रकार से एक पैसेज दिया हुआ रहेगा। सबसे पहले देखिए, सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख करना, सौंदर्य को समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सहज है। जब रूप के साथ चरित्र का स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोहर वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर व्यापक तथा विस्तृत है। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है तथा उसे मनोहर कहते हैं। तो देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन है, सौंदर्य की परख कैसे की जाती है? सौंदर्य की परख कैसे की जाती है? मनोहरता के आधार पर, दूसरा ऑप्शन है इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, तीसरा ऑप्शन है रूप के आधार पर और चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से सभी। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर, कालिदास के प्रकृति वर्णन में किसकी प्रधानता है? पहला ऑप्शन है प्रकृति का, दूसरा आनंद का, तीसरा चरित्र का, चौथा इंद्रिय का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, चरित्र का। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर, निम्न में से कौन सा कथन कवि जयदेव के वसंत चित्रण के संबंध में सही है? पहला ऑप्शन है यह केवल इंद्रिय को संतुष्ट करती है, दूसरा ऑप्शन है इसमें चरित्र की प्रधानता है, तीसरा ऑप्शन है यह चित्त को आनंदित करता है और चौथा इसमें रसास्वादन की अनुभूति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा, यह चित्त को आनंदित करता है। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, रसास्वादन की खालिस्तान भी होती है। रसास्वादन की अनुभूति भी होती है, अभिव्यक्ति भी होती है, अनुभव भी होती है या आस्वादन भी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अनुभूति भी होती है। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, संतुष्ट का विलोम शब्द क्या है? पहला ऑप्शन है संतुष्टि, दूसरा निसंतुष्टि, तीसरा असंतुष्टि, चौथा निसंतुष्टि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, असंतुष्टि। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, देखिए, प्रस्तुत पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। देखिए यहाँ पर, देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, काम कितना ही कठिन हो तो बताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही फूले फले, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना है कठिन कुछ भी नहीं, जिनके हैं जी मैं यह ठाना। तो देखिए 6 नंबर, पद्यांश में किन व्यक्तियों की ओर संकेत किया गया है? पहला, जो बाधाओं से घबराते नहीं, दूसरा ऑप्शन है जो अपने कर्तव्य से विमुख हैं, तीसरा ऑप्शन है जो भाग्य के सहारे रहते हैं और चौथा जो परिश्रम नहीं करते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जो बाधाओं से घबराते नहीं। फिर देखिए 7 नंबर, दुख आने पर कौन घबराते हैं? पहला ऑप्शन है जो मेहनती होते हैं, दूसरा ऑप्शन है जो मेहनती नहीं होते, तीसरा ऑप्शन है जो वीर होते हैं, चौथा ऑप्शन है जो हिम्मती होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जो मेहनती नहीं होते हैं। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए अगला 8 नंबर, समय आने पर परिश्रमी लोग किसका सामना कर लेते हैं? पहला गीदड़ों का, दूसरा सियार का, तीसरा शेर का, चौथा रात दिन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, शेर का।
फिर देखिए नेक्स्ट 9 नंबर, लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? लोहे के चने चबाना, इसका अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन है कठिन परिश्रम करना, दूसरा भूख शांत करना, तीसरा गंभीर संकट में फंसना और चौथा कठिनाइयों को झेलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कठिनाइयों को झेलना, कठिनाइयों को झेलना। फिर देखिए अगला 10 नंबर, वीर शब्द का विलोम, वीर का विलोम क्या होगा? पहला साहसी, दूसरा कायर, तीसरा हिम्मती, चौथा बहादुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वीर का उल्टा कायर, वीर का उल्टा कायर। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 11 नंबर, देखिए व्याकरण। व्याकरण में निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। पहला देखिए यहाँ पर 11 नंबर, निम्न में प्रकृति का सही अर्थ है? पहला कुदरत, दूसरा आकाश, तीसरा पृथ्वी, चौथा नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला कुदरत, कुदरत। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 12 नंबर, सूर्य का प्रवाची नहीं है, सूर्य का प्रवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रभाकर, दूसरा ऑप्शन है निशाकर, तीसरा ऑप्शन है दिनकर, चौथा ऑप्शन है दिनेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा निशाकर। फिर देखिए 13 नंबर, हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? हिमालय का सही संधि विच्छेद, पहला ऑप्शन है हिम जोड़ आलय, दूसरा हिमा जोड़ लय, तीसरा हिम जोड़ अलय, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 13 नंबर आप लोग कमेंट करके बताइए। हिमालय का संधि विच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो 13 नंबर मैं आप लोगों पर छोड़ दे रहा हूं। देखिए 14 नंबर, आंखें बंद कर लेना मुहावरे का अर्थ है? आंखें बंद कर लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंखें बंद कर लेना मुहावरे का अर्थ, पहला ऑप्शन है ध्यान देना, दूसरा ध्यान न देना, तीसरा अनहोनी होना, चौथा अपनापन दिखाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा ध्यान न देना, ध्यान न देना। फिर देखिए नेक्स्ट 15 नंबर, स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम, स्व, सन, शु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा शु, शु। स्वागत में शु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। फिर देखिए 16 नंबर, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय, तीसरा संधि, चौथा समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा प्रत्यय। फिर देखिए नेक्स्ट 17 नंबर, प्रातः काल हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, यह किस प्रकार का वाक्य है? पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य, तीसरा उपवाक्य, चौथा संयुक्त वाक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा संयुक्त वाक्य। फिर देखिए नेक्स्ट 18 नंबर, रात दिन सामासिक शब्द किस प्रकार का समास है? रात दिन किस प्रकार का समास है? द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा द्वंद्व समास है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 19 नंबर, अभिशाप शब्द का विलोम क्या होगा? अभिशाप शब्द का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है शाप, दूसरा वरदान, तीसरा अभिमान, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा वरदान, ऑप्शन नंबर दूसरा वरदान, अभिशाप का उल्टा वरदान। फिर देखिए 20 नंबर, बैल का बैल गया 9 हाथ का पगा भी गया, बैल का बैल गया 9 हाथ का पगा भी गया, लोकोती का अर्थ क्या है? अर्थ बताना है। पहला देखिए जैसे कि निवासी भरने, दूसरा ऑप्शन है जबरदस्ती आगे बढ़ना, तीसरा ऑप्शन है बहुत बड़ा घाटा, चौथा ऑप्शन है मूर्ख गुण की कद्र करना नहीं जानता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा बहुत बड़ा घाटा होना, बहुत बड़ा घाटा होना। फिर देखिए नेक्स्ट अगला यहाँ पर, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न के लिए सही उत्तर का चयन करें। देखिए यहाँ पर, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक होए, एके आखिर पीयू का पर्दे सुपंडित होए, हम घर जालियां आपनो लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो दास का जे चले हमारे साथी। देखिए 21 नंबर 21 नंबर, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ का आशय बताना है, का आशय है पहला पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करके लोग मर गए, दूसरा लोग किताबें रटते रटते मर गए, तीसरा पुस्तक पढ़कर कोई भी ज्ञानी न बन सका, चौथा पुस्तकीय ज्ञान जान निकाल लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, पुस्तकीय ज्ञान जान निकाल लेता है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 22 नंबर, एक असीर किसे कहा गया है? पहला सत्य को, दूसरा ज्ञान को, तीसरा ईश्वर को, चौथा भक्ति को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा ज्ञान को। फिर देखिए नेक्स्ट 23 नंबर, पंडित होने के लिए क्या आवश्यक है? पहला पुस्तक का ज्ञान होना, दूसरा शास्त्र ज्ञान होना, तीसरा ग्रंथ पढ़ना, चौथा परमात्मा ज्ञान होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा परमात्मा ज्ञान होना, परमात्मा ज्ञान होना। फिर देखिए नेक्स्ट 24 नंबर, पोथी पढ़ने में क्या व्यंग है? पहला रटना, दूसरा बिना सोचे याद करना, तीसरा बिना समझे पढ़ना, चौथा पुस्तकीय ज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा पुस्तकीय ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। यहां पर देखिए, सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, पर यह प्रबंध कर चुका समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस
जुलूस निक तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मोनूमेंट के पास भोर में था, वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि पुलिस अपना रंग न दिखलावे पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बनाकर मैदान में लगे। आज जो बात थी वह निराली थी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं 25 नंबर। पूर्णदास पर कौन सा भार था? पहला सुभाष बाबू के जुलूस का, दूसरा जनता को एकजुट करने का, तीसरा स्त्री समाज को संगठित करने का, चौथा सरकार को गुमराह करने का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सुभाष बाबू के जुलूस का। फिर देखिए नेक्स्ट 26 नंबर। स्त्री समाज ने क्या तैयारी की? पहला ऑप्शन है सभा के स्थान पर पहुंचने की, दूसरा स्त्रियों द्वारा जुलूस निकालने की, तीसरा पुरुषों से अलग अपना मोर्चा निकालने की, चौथा पहला दूसरा दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, पहला दूसरा दोनों। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 27 नंबर। अपना रंग दिखाना का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है चित्रकारी के लिए सुंदर रंगों का प्रयोग करना, दूसरा अपने वास्तविक रूप में आना, तीसरा वास्तविक रूप से अलग होना, चौथा अपने में ही मस्त रहना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अपने वास्तविक रूप में आना। फिर देखिए नेक्स्ट 28 नंबर। मोनूमेंट के पास 1 बजे कैसा प्रबंध नहीं रहा? पहला ऑप्शन है लोगों का उत्साह कम होना, दूसरा पुलिस की तैनाती कम होना, तीसरा लोगों में निराशा का संचार होना, चौथा पुलिस तथा जनता में आपसी मतभेद होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पुलिस की तैनाती कम होना। फिर देखिए नेक्स्ट अगला। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। 29 नंबर देखिए, टोपी शुक्ला कहानी के लेखक कौन है? तो देखिए लेखक का नाम, कवि का नाम अक्सर पूछा जाता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। टोपी शुक्ला कहानी के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है गुरदयाल सिंह, दूसरा खुशवंत सिंह, तीसरा राही मासूम रजा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, राही मासूम रजा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 30 नंबर। ठाकुर बाड़ी के नाम पर कितने खेत हैं? तो पहला ऑप्शन है 10 बीघे और दूसरा ऑप्शन नीचे देखिए 20 बीघा, तीसरा ऑप्शन है 30 बीघा, चौथा 2 बीघे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 20 बीघा। यहाँ पर देखिए 20 बीघा ठाकुर बाड़ी के नाम पर खेत था। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हमने एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अब लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न 31 नंबर। ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर उसे हम क्यों नहीं देख पाते? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। देखिए मनुष्य अहंकारी, अज्ञानी व अविश्वासी है, इसलिए ईश्वर को नहीं देख पाते। फिर देखिए नेक्स्ट 32 नंबर। कवि ने कैसे मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? इसका उत्तर देखिए जो परोपकार करते हुए हो और जिसे मरने के बाद भी लोग याद करते हो। फिर देखिए 33 नंबर। मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, कवि इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहता है? तो इसका उत्तर देखिए मुझ में इन विपदाओं को सहने की शक्ति है। फिर देखिए 34 नंबर। बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? तो इसका उत्तर देखिए बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में 5 साल बड़े थे परंतु केवल 3 कक्षा आगे थे। फिर देखिए 35 नंबर। विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? तो इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर यहाँ पर उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और अन्य लोगों को मार मार कर वहां से हटा दिया। फिर देखिए 36 नंबर। निकोबार के लोग तंतारा को क्यों पसंद करते थे? तो इसका उत्तर देखिए निकोबार के लोग तंतारा को उसके आत्मीय स्वभाव के कारण पसंद करते थे। फिर देखिए 37 नंबर। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देखिए जो लोग आदर्श को व्यवहारिकता के साथ मिलाकर आगे बढ़ते हैं और अपने समाज के आचरण में उसे उतारना चाहते हैं, उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते हैं। फिर देखिए 38 नंबर। वजीर अली से सिपाही तंग क्यों आ चुके थे? वजीर अली से सिपाही तंग क्यों आ चुके थे? तो इसका उत्तर देखिए क्योंकि हफ्तों बीत जाने के बाद भी वह उनके हाथ नहीं लगता था, उसके अफसाने सुनकर वे तंग हो चुके थे। फिर देखिए नेक्स्ट 39 नंबर। मीराबाई श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं? तो इसका उत्तर देखिए मीरा कृष्ण को पाने के लिए अनेकों कार्य करने को तैयार हैं। वह सेवक बनकर उनकी सेवा कर उनके साथ रहना चाहती है, उनके विहार करने के लिए बाग बगीचे लगाना चाहती है, वृंदावन की गलियों में उनकी लीलाओं का गुणगान
करना चाहती है। ऊंचे ऊंचे महलों में खिड़कियां बनवाना चाहती है ताकि आसमान से कृष्ण के दर्शन कर सके। तो इन सभी प्रश्नोत्तर को अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 40 नंबर, मेखलाकर शब्द का अर्थ है, अर्थ क्या है, मेखलाकर शब्द का अर्थ क्या है बताना है। देखिए कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है, क्यों किया है, तो इसका उत्तर देखिए, मेखलाकर शब्द का अर्थ है करधनी। कवि ने कविता में मेखलाकर शब्द का प्रयोग वर्षा ऋतु में पर्वतों की टेढ़ी मेढ़ी लगने वाली श्रृंखला के लिए किया है। फिर देखिए 41 नंबर, अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, तो इसका उत्तर देखिए, अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे पंक्ति का अर्थ है कि तोप इतनी ताकतवर थी कि उसके सामने कोई भी वीर नहीं टिक पाता था, कहना चाहता है। फिर देखिए नेक्स्ट 42 नंबर, भारतीय फिल्मों में दुख का चित्रण किस प्रकार किया जाता है और क्यों। भारतीय फिल्मों में दुख का चित्रण इस तरह किया जाता है कि दर्शकों का भावनात्मक शोषण किया जा सके और उन्हें फिल्म देखने के लिए मजबूर किया जा सके। फिर देखिए 43 नंबर, भारतीय फिल्मों 43 नंबर हो चुका, अच्छा 43 नंबर देखिए, भारतीय फिल्मों में दुख का चित्रण किस प्रकार किया जाता है और क्यों। ये तो रिपीट हो गया 2 बार, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं हम लोग। अगर आते हैं 44 नंबर देखिए, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों, तो इसका उत्तर देखिए, बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब को हमेशा पढ़ाई करने के लिए परिश्रम की सलाह देते थे। फिर देखिए 45 नंबर, पद और पदबंध में अंतर स्पष्ट करें, तो इसका उत्तर देखिए, शब्द और पद में अंतर, वाक्य से अलग अर्थ वाला ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद शब्द पद कहलाता है, जैसे संजय खाना जाना आदि शब्द हैं। लेकिन जब कहते हैं कि संजय खाता है तो वाक्य के सभी शब्द पद कहलाते हैं। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 46 नंबर, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट करें, तो इसका उत्तर देखिए, उपसर्ग शब्द में पहले लगाकर दूसरे शब्द का अर्थ बदल देते हैं, जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में लगाकर शब्द का अर्थ बदलता है। इन दोनों के माध्यम से हम शब्दों के अर्थ को परिवर्तित करते हैं। इसका आप याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 47 नंबर, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे, उनके साथ कैसा वार्ता किया, तो इसका उत्तर देखिए, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले ठाकुर बारी के महंत के पक्षधर और ठाकुर बारी के साधु संत थे। वे ठाकुर बारी के भेजे हुए आदमी थे। उन्होंने काका को कई बार जमीन जायदाद ठाकुर बारी के नाम कर देने को कहा, पर वे नहीं माने। इसलिए वे आधी रात को हथियारों से लैस होकर काका के घर आए और उनका अपहरण कर लिया। महंत और उनके साथियों ने हरिहर काका के साथ बुरा व्यवहार किया। उन्होंने काका के हाथ पांव बांध कर मुंह में कपड़ा ठूस कर जबरदस्ती जमीन के कागजात पर अंगूठा का निशान लगवा लिया। इसके बाद उन्होंने काका को अनाज के गोदाम में बंद कर दिया। फिर देखिए 48 नंबर, सपनों के से दिन पाठ के आधार पर हेडमास्टर शर्मा जी की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें, चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालें, तो इसका उत्तर देखिए, सख्त पीटी मास्टर बहुत कठोर था। वह छात्रों को अनुशासन में लाने के लिए बहुत कठोर और क्रूर दंड दिया करता था। छात्रों को घुड़की देना, ठुड्डे मारना, उन पर बाघ की तरह झपटना, उनकी खाल खींचना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। उसे यह सहन नहीं था कि कोई भी बच्चा कतार से बाहर हो या टेढ़ा खड़ा हो या अपनी पिंडली खुजलाए। वह ऐसे बच्चों को समझाने के बजाय कठोर दंड दिया करता था। अयोग्य अध्यापक पीटी मास्टर जब फारसी पढ़ाने लगता तो और भी क्रूर हो उठता था। वह बच्चों को समझाने की बजाय डंडे से काम कराना चाहता था। वह चाहता था कि बच्चे भय के मारे पाठ याद कर ले। जिस पाठ को कक्षा का एक भी बच्चा पाठ याद न करते अथवा विषय कठिन होने के कारण या छात्र अधिक योग्य न होने पर, दोनों स्थिति में मास्टर का पिटना बेतुका काम था। ऐसा व्यक्ति खच्चर को तो हो सकता है, छात्रों को नहीं पढ़ा सकता। स्वाभिमानी पीटी मास्टर का सिद्धांत है कि लड़कों को डांट फटक कर रखा जाए। उसकी सोच गलत हो सकती है, परंतु अपनी नजरों में वह ठीक है। इसलिए चौथी कक्षा के बच्चों को मुर्गा बनाकर कष्ट देना
उसे अनुचित नहीं लगता। अतः जब हेडमास्टर उसे कठोर दंड देने पर मुअत्तल कर देते तो वह गिड़गिड़ाने नहीं जाता। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 49 नंबर। इरफान की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगा? तो इसका उत्तर देखिए, इरफान की दादी जितना प्यार इरफान से करती उतना ही टोपी से भी करती थी। टोपी से अपनत्व रखती थी, उसे भी कहानियां सुनाती थी, उसकी माँ का हाल चाल पूछती। उनकी मृत्यु के बाद टोपी को ऐसा लगा मानो उस पर से दादी की छत्रछाया ही खत्म हो गई है। इसलिए टोपी को दादी की मृत्यु के बाद इरफान का घर खाली सा लगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, यहाँ पर आप लोगों को निबंध लिखना है। ठीक है, यहाँ पर निबंध ये छात्र स्वयं कर लेंगे। तो चलिए कौन कौन सा निबंध है आप लोगों को मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए अनुशासन और सर्व शिक्षा अभियान, ये दो आप लोग कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अनुशासन और सर्व शिक्षा अभियान दोनों पर निबंध कम से कम 150 शब्द में आप सभी को प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अपने मित्र को परीक्षा में सफलता मिलने पर बधाई पत्र। तो देखिए, प्रिय मित्र विनत सप्रेम नमस्कार, तुम्हारा पत्र मिला, यह पढ़कर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि तुमने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आशा है भविष्य में भी तुम इसी मेहनत और लगन से पढ़ाई करोगे। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तुम्हारा मित्र मनीष कुमार। इस तरीके से आप लोगों को एक पत्र भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया सबको अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लोग बढ़ते हैं अगला सेट की ओर, सेट 2 फिर सेट 3 हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी सेट यहाँ पर बता रहा हूँ पूरा आपको अच्छी तरीके से कवर कर लेना है। ठीक है, इसमें से काफी सारा क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में आएगा कल 18 फरवरी को। पहले इस पैसेज को पढ़ लेना है, उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर बताना है। देखिए, स्वावलंबन का अर्थ है अपना अवलंब अर्थात आश्रय या सहारा आप बनना, किसी दूसरे पर बोझ ना बनकर, या निर्भर अर्थात आश्रित ना रहकर अपने आप को निर्भर या आश्रित रहना। संसार में परावलंबी यानी दूसरों पर आश्रित हो या निर्भर रहना, यह एक प्रकार का पाप और हीन कर्म है। यह आदमी के बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व को एकदम हीन और बौना बनाकर रख देने वाला हुआ करता है। पराश्रमी या स्वावलंबी को हमेशा आधार देने वालों के अधीन बनकर रहना पड़ता है। उनके इशारों पर नाचने की बाध्यता और व्यवस्था रहा करती है। उनकी अपनी इच्छा होने पर भी उनका कोई मूल्य और महत्व नहीं रहा करता। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सही अर्थ में जान पाता है कि दुख पीड़ा क्या होती है और मान सम्मान किसे कहते हैं। व्यक्तित्वहीन जीवन वास्तव में निरीह पशु और कीड़े मकोड़े से अधिक महत्व नहीं रखता। तो देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन है स्वावलंबन का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है दूसरों पर आश्रित रहना, दूसरा ऑप्शन है अपना सहारा स्वयं बनना, तीसरा ऑप्शन है खुश नहीं रहना, चौथा ऑप्शन है दुख पीड़ा सहना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अपना सहारा स्वयं बनना। फिर देखिए नेक्स्ट सेकंड नंबर, परावलंबी कैसे लोग होते हैं? पहला ऑप्शन है दूसरों पर आश्रित, दूसरा ऑप्शन है दूसरों पर आश्रित न रहने वाले, तीसरा ऑप्शन है सुखी रहने वाले, चौथा ऑप्शन है अपना सहारा स्वयं बनने वाले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, दूसरों पर आश्रित रहने वाले को परावलंबी कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर, परावलंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं? पहला ऑप्शन है आश्रय देने वाले के, दूसरा आश्रय नहीं देने वाले के, तीसरा आत्मनिर्भर व्यक्ति के, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, आश्रय देने वाले के। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं? पहला ऑप्शन है परावलंबी, दूसरा ऑप्शन है अभिमानी व्यक्ति, तीसरा ऑप्शन है अधर्मी व्यक्ति, चौथा ऑप्शन है आत्मनिर्भर व्यक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, आत्मनिर्भर व्यक्ति, आत्मनिर्भर व्यक्ति। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर, व्यक्तित्वहीन जीवन किनके समान होता है? पहला ऑप्शन है ईश्वर के समान, दूसरा पशु और कीड़े मकोड़े के समान, तीसरा वीरों के समान, चौथा स्वावलंबी के समान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पशु और कीड़े मकोड़े के समान। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, अपठित पद्यांश, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। सवा करोगे अब समय का, जब प्यार नहीं रहा सर्वासहा पृथ्वी का, आधार नहीं रहा न वाणी साथ है, न पानी साथ है, न कहीं प्रकाश है स्वच्छ, जब सब कुछ मैला है आसमान, गंदगी बरसाने वाले एक अछोर फैला है, कहीं चले जाओ विनती नहीं है। आगे देखते हैं, वायु प्राणपद आदम कद आदमी सब जग से गायब है। देखिए 6 नंबर, कवि ने धरती के बारे में क्या कहा है? कवि ने धरती के बारे में क्या कहा है? रत्न गर्भा, आधारशिला, सर्वासहा या मां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सर्वासहा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, आदम कद आदमी से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है
मानवीयता से भरपूर आदमी, दूसरा ऑप्शन है ऊंचे कद का आदमी, तीसरा ऑप्शन है संपूर्ण मनुष्य, चौथा ऑप्शन है सामान्य आदमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मानवीयता से भरपूर आदमी। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 8 नंबर, आसमान की तुलना किससे की गई है? पहला ऑप्शन है समुद्र से, दूसरा नीली झील से, तीसरा पतंग से, चौथा गंदगी बरसाने वाले थैले से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, गंदगी बरसाने वाले थैले से। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 9 नंबर, प्राणदान का क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है प्राणों को पूर्ण करने वाला, दूसरा ऑप्शन है प्राण प्रदान करने वाला, तीसरा ऑप्शन है प्राणों को प्रणाम करने वाला, चौथा ऑप्शन है प्राणों को छीन लेने वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा, प्राण प्रदान करने वाला। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 10 नंबर, कवि समय से कब और क्यों कतराना चाहता है? पहला ऑप्शन है किसी के पास सांस लेने की फुर्सत नहीं, दूसरा ऑप्शन है किसी को 2 क्षण बैठने का समय नहीं, तीसरा ऑप्शन है किसी को प्यार करने का समय नहीं, और चौथा किसी को बात करने का समय नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, किसी को प्यार करने का समय नहीं, किसी को प्यार करने का समय नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला व्याकरण सेक्शन से, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। 11 नंबर, निम्न में से कौन अंबर का अनिकार्थी शब्द नहीं है? अंबर का अनिकार्थी शब्द कौन नहीं है? पहला ऑप्शन है वस्त्र, दूसरा आकाश, तीसरा कपास, चौथा धरती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, धरती। अंबर का अनिकार्थी शब्द नहीं है। फिर देखिए 12 नंबर, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है समीर, सलील, वायु या अनिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा, सलील। फिर देखिए 13 नंबर, जगत जोड़ नाथ का संधि करने से कौन सा शब्द बनेगा? पहला ऑप्शन है जगन्नाथ, दूसरा जगतनाथा, तीसरा जगन्नाथा, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जगन्नाथा। फिर देखिए नेक्स्ट 14 नंबर, श्री गणेश करना मुहावरक, यहाँ पर मुहावरा होना चाहिए। मुहावरा का सही अर्थ क्या है? श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ काम शुरू करना, काम नहीं करना, काम का अंत करना, काम को रोकना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, काम शुरू करना, काम शुरू करना। फिर देखिए नेक्स्ट 15 नंबर, निडर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? पहला ऑप्शन है नी, दूसरा न, तीसरा नहीं, चौथा नीड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, नी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 16 नंबर, नगरीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नगरीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पहला ऑप्शन है इय प्रत्यय, दूसरा रिय प्रत्यय, तीसरा रिय प्रत्यय, चौथा इय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इय प्रत्यय। फिर देखिए नेक्स्ट 17 नंबर, परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य, तीसरा उपवाक्य, चौथा संयुक्त वाक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सरल वाक्य। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, प्रतिदिन कौन सा समास है? 18 नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिदिन कौन सा समास है? अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अव्ययीभाव, अव्ययीभाव। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 19 नंबर, देखिए मुख का विलोम शब्द क्या है? पहला ऑप्शन है ह्रास, दूसरा बाधीर, तीसरा गौण, चौथा वाचाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा, वाचाल। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 20 नंबर, देखिए सब और विपत्ति का होना इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला ऑप्शन है एक अनार 100 बीमार, दूसरा ऑप्शन है आगे कुआं पीछे खाई, तीसरा ऑप्शन है एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, और चौथा ऑप्शन है ऊंट के मुंह में जीरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, आगे कुआं पीछे खाई। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, पठित पद्यांश एवं गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। देखिए, हरि आप हरो जन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि दयो आप शरीर, बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरी धर हरो मारी भीर। तो देखिए 21 नंबर, प्रस्तुत पद्यांश में मीरा ने किसे संबोधित किया है? पहला ऑप्शन है भगवान नरसिंह को, दूसरा भक्त प्रहलाद को, तीसरा आराध्य देव श्री कृष्ण को, चौथा श्री कृष्ण को। तो दोनों ऑप्शन तीसरा चौथा दोनों तो श्री कृष्ण के बारे में ही है, लेकिन मीरा का आराध्य देव श्री कृष्ण थे, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा ज्यादा सटीक है। ठीक है, चलिए फिर देखने 22 नंबर, प्रस्तुत पद किस कवि द्वारा रचित है? पहला ऑप्शन है मीरा, दूसरा रविदास, तीसरा कबीर, चौथा तुलसीदास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मीरा, ऑप्शन नंबर पहला, मीरा। फिर देखिए नेक्स्ट 23 नंबर, चीर का क्या अर्थ है? चीर का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है चीरना, दूसरा काटना, तीसरा फाड़ना, चौथा वस्त्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, वस्त्र। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, देखिए 24 नंबर, श्री कृष्ण ने नरहरि का रूप क्यों धारण किया? पहला ऑप्शन है अपने शत्रुओं से बदला लेने के लिए, दूसरा ऑप्शन है जंगल में विचरण करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है अपने
अपने भक्तों की रक्षा के लिए, यहाँ पर भक्त होना चाहिए, यहाँ अपने भक्तों की रक्षा के लिए, और चौथा कंस को मारने के लिए। तो श्री कृष्ण ने नरहरि का रूप क्यों लिया? अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 25 नंबर से पहले हम लोग यहाँ पर एक पैराग्राफ है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, तंतारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर सहारा, अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीप वासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। इसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था, सभी उसका आदर करते थे। वे मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। दूसरे गांवों, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक आप लोग ध्यान दीजिएगा, दूसरे गांवों में भी पति त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। लोगों का मत था कि बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति, तंतारा अपनी तलवार को अलग ना होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग ना करता, किंतु उसके चक चतत साहस कारनामों के कारण लोग बाघ तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते हैं। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। 25 नंबर, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है निदा फाजली, दूसरा ऑप्शन है हबीब नतवीर, तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद, चौथा लीलाधर मंडलोई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, लीलाधर मंडलोई। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 24 नंबर, ततारा अपना परम कर्तव्य क्या समझता था? पहला ऑप्शन है अपने गांव वालों की सेवा करना, दूसरा ऑप्शन है दूसरों की सहायता करना, तीसरा ऑप्शन है समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना, और चौथा अपनी तलवार की रक्षा करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 27 नंबर। देखिए, दूसरे गांव के लोग ततारा का सम्मान क्यों करते थे? पहला ऑप्शन है क्योंकि सब उसके आतंक से डरते थे, दूसरा ऑप्शन है क्योंकि वह मुसीबत के समय उनकी सहायता करते थे, तीसरा क्योंकि उसके पास दैवीय शक्ति की तलवार थे, और चौथा क्योंकि वह आकर्षक व्यक्तित्व से पूर्ण थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, क्योंकि वह मुसीबत के समय उनकी सहायता करते थे। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 28 नंबर, ततारा के चर्चित व सहायक कार्य का श्रेय गांव किसे देते थे? पहला ऑप्शन है ततारा की माता को, दूसरा ऑप्शन है ततारा के तीव्र बुद्धि को, तीसरा ततारा के तलवार को, चौथा ततारा के स्वभाव को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ततारा के तलवार को। फिर देखिए नेक्स्ट 29 नंबर, टोपी शुक्ला का वास्तविक नाम क्या है? टोपी शुक्ला का वास्तविक नाम, पहला ऑप्शन है श्याम नारायण शुक्ला, दूसरा ऑप्शन है भृगु नारायण शुक्ला, तीसरा ऑप्शन है बलभद्र नारायण शुक्ला, चौथा ऑप्शन है हरि नारायण शुक्ला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बलभद्र नारायण शुक्ला। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 30 नंबर, अपनी ननिहाल जाकर लेखक बच्चों के साथ नहाने कहाँ जाता था? पहला ऑप्शन है समुद्र में, दूसरा ऑप्शन है तालाब में, तीसरा ऑप्शन है नदी में, चौथा खेतों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, तालाब में जाता था। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इस तरीके से हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखिए 2 नंबरी प्रश्न है, यहाँ पर टोटल 8 प्रश्न है, इसमें से कोई भी 6 प्रश्न का उत्तर लिखना है। आपका एग्जाम में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो देखते हैं हम लोग 31 नंबर देखिए, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट करें। थोड़ा सा टाइपिंग यहाँ पर मिस्टेक है। देखिए, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट करना है। उत्तर, गहरे अंधकार में जब दीपक जलाया जाता है तो अंधेरा मिट जाता है और उजाला फैल जाता है। सिंपल है। फिर देखिए 32 नंबर, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? तो इसका उत्तर देखिए, उदार व्यक्ति परोपकारी होता है, अपना पूरा जीवन पुण्य व लोकहित कार्यों में बिता देता है, किसी से भेदभाव नहीं रखता, आत्मीय भाव रखता है। कवि और लेखक भी उसके गुणों की चर्चा अपने लेखों में करते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, कवि सहायक के न मिलने पर क्या प्रार्थना करता है? तो इसका उत्तर देखिए, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसका बल पौरुष न डगमगाए और वह सदा बना रहे। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कवि ने साथियों शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो इसका उत्तर देखिए, कविता कर चले हम फिदा में कवि ने साथियों शब्द का प्रयोग देशवासियों और सैनिक साथियों के लिए किया है। फिर देखिए 35 नंबर,
26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारी की गई? तो इसका उत्तर देखिए, 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए काफी तैयारियां की गई। कार्यकर्ताओं को उनका कार्य घर घर जाकर समझाया गया। लोगों द्वारा अपने घरों को खूब सजाया गया। मकानों, बाजारों आदि में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की तैयारी की गई। फिर देखिए नेक्स्ट 36 नंबर, दूसरी बार पास होने पर छोटे के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? तो इसका उत्तर देखिए, छोटे भाई के स्वच्छंदता बढ़ गई और वह उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा और उसके मन में बड़े भाई साहब का भय खत्म हो गया, डर खत्म हो गया। देखिए नेक्स्ट 37 नंबर, आदर्शवादी लोग कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, आदर्शवादी लोग परोपकार की भावना से भरे होते हैं तथा वे संपूर्ण समाज की उन्नति की कामना करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 38 नंबर, 38 नंबर का क्वेश्चन है, कर्नल कालिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? तो इसका उत्तर देखिए, कर्नल कालिंज का खेमा जंगल में इसलिए लगा हुआ था क्योंकि उन्हें वजीर अली को गिरफ्तार करना था। कर्नल को लग रहा था कि वजीर अली जंगल में छिपा हुआ होगा। वजीर अली कर्नल के आंखों में धूल झोंक रहा था और जंगलों में अपने घोड़े से आदमियों के साथ भटक रहा था। वही सवार ने कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है क्योंकि सवार स्वयं वजीर अली था। वह एक जाबाज सिपाही था जो अपनी जान की परवाह किए बिना कर्नल के कैंप में आ गया था। कर्नल से कारतूस हासिल करने के लिए सवार ने कर्नल के शिविर में जाकर उससे बातचीत की और वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए कुछ कारतूस मांगे। कर्नल ने उसे 10 कारतूस दे दिए। फिर देखिए 39 नंबर, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डाले। इधर कुछ नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ देना है। मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालना है। तो इसका उत्तर देखिए, मीराबाई की भाषा शैली राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। इसके साथ ही गुजराती शब्दों का भी प्रयोग है। इसमें सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा है। पदावली कोमल, भावानुकूल व प्रवाहमयी है। पदों में भक्ति रस है तथा अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक आदि अलंकार इसमें हैं। फिर देखिए 40 नंबर, कवि ने मनुष्य को मृत्यु से न डरने का संदेश क्यों दिया है? तो इसका उत्तर देखिए, कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविता मनुष्यता में मनुष्य को मृत्यु से न डरने का संदेश इसलिए दिया है क्योंकि उनका मानना है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर। इसलिए शरीर की नश्वरता को जानते हुए मृत्यु से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कवि ने मृत्यु को विश्राम स्थल की संज्ञा दी है। इधर लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना लिखिएगा, संज्ञा दी है। फिर देखिए 41 नंबर, कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात की गई है। ये 2 अवसर कौन से होंगे? तो इसका उत्तर देखिए, भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक चिन्ह 2 बड़े त्योहार 15 अगस्त और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हैं। इन दोनों अवसरों पर तोप को चमकाकर कंपनी बाग को सजाया जाता है। इससे शहीद वीरों की याद दिलाई जाती है। फिर देखिए 42 नंबर, तारा वामीरों की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? तो इसका उत्तर देखिए, तो तारा वामीरों के गांव वालों में पहले आपसी संबंध नहीं थे, विवाह तो दूर, वे आपस में बात भी नहीं करते थे, परंतु इनकी त्यागमयी मृत्यु के बाद दोनों के गांव में आपसी संबंध बनने लगे और वैवाहिक बंधन या संबंध भी बनने लगे। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 43 नंबर, तीसरी कसम फिल्म को शेड्यूलाइड पर लिखी कविता क्यों कहा गया है? तीसरी कसम फिल्म को शेड्यूलाइड पर लिखी कविता इसलिए कहा गया है क्योंकि यह फिल्म कविता के समान भावुकता, संवेदना और मार्मिकता से भरी हुई है। शेड्यूलाइड का मतलब है कैमरे की रील। इस फिल्म को कैमरे की रील पर उतारी गई फिल्म माना जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट 44 नंबर, कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? तो इसका उत्तर देखिए, कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे क्योंकि उनके घोंसले के 2 अंडों में से एक को बिल्ली ने तोड़ दिया था और दूसरा अंडा बिल्ली से बचाने के चक्कर में मां से टूट गया था।
तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए अगला 45 नंबर, शब्द और पद में अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए इसका उत्तर, वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद शब्द पद कहलाता है। जैसे संजय खाना जाना आमद शब्द है, लेकिन जब कहते हैं कि संजय खाता है तो वाक्य के सभी शब्द पद कहलाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 46 नंबर, समास और संधि में अंतर स्पष्ट करें। समास और संधि, तो इसका उत्तर देखिए, संधि में शब्दों का विभक्ति या लोप नहीं होता। समास में शब्दों का विभक्ति हो सकता है। संधि के लिए दो वर्णों के संयोजन और विकार की गुंजाइश होती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 47 नंबर, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। कहानी के आधार पर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर देखिए, हरिहर काका अनपढ़ थे, फिर भी उन्हें दुनियादारी की बेहद समझ थी। उनके भाई लोग उनसे जबरदस्ती जमीन अपने नाम कराने के लिए डराते थे, तो उन्हें गांव में दिखावा करके जमीन हथियाने वालों की याद आती है। काका ने उन्हें दुखी होते देखा है, इसलिए उन्होंने ठान लिया था, चाहे महंत उकसाए चाहे भाई दिखावा करे, वह जमीन किसी को भी नहीं देंगे। एक बार महंत के उकसाने पर भाइयों के प्रति धोखा नहीं करना चाहते थे, परंतु जब भाइयों ने भी धोखा दिया तो उन्हें समझ में आ गया उनके प्रति कोई प्यार नहीं है। जो प्यार दिखाते हैं वह केवल जायदाद के लिए है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 48 नंबर, सपनों के से दिन पाठ के आधार पर बताएं कि बच्चों को किस प्रकार स्कूल की ओर आकृष्ट किया जा सकता है। तो इसका उत्तर देखिए, सपनों के से दिन पाठ के आधार पर स्कूल की छुट्टियों के शुरू और आखिरी दिनों में बच्चों की दृष्टि में अंतर दिखाया गया है। छुट्टियां शुरू होते ही बच्चे खेल कूद में खो जाते हैं, माँ के साथ ननिहाल चले जाते हैं, परंतु छुट्टियों के अंत में समय की घड़ी की 3-3 पाँव चलने लगते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 49 नंबर देखिए, अम्मी शब्द पर टोपी के घर वाले की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो इसका उत्तर देखिए, अम्मी शब्द को सुनते ही सबकी नजर टोपी पर पड़ गई, क्योंकि यह उर्दू का शब्द था और टोपी हिंदू था। इस शब्द को सुनकर जैसे परंपराओं की दीवार डोलने लगी। घर में सभी हैरान थे। माँ ने डांटा, दादी गरजी और टोपी को जमकर पिटाई हुई। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 50 नंबर देखिए, निबंध लिखना है, खेल कूद का महत्व, इस पर निबंध आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और पुस्तक का महत्व, ये दो निबंध आप लोग याद कर लीजिएगा। 150 शब्द में लिखना पड़ेगा, ठीक है, दोनों को याद कर लीजिएगा आप लोग। और सेट 1 में जो मैंने बताया उसको भी आपको याद करना पड़ेगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 51 नंबर, पोस्ट मास्टर को मनी ऑर्डर गुम होने पर शिकायत पत्र लिखे। ये भी आप अपने से कर लीजिएगा, हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 52 नंबर, अपने क्षेत्र में पेयजल की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अपने जिला स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखे। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, देखिए, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी पाकुड़, अपना जिला का नाम लिख लीजिएगा, विषय पेयजल समस्या महोदय। उसके बाद यहाँ पर लिखना है, आपका ध्यान पेयजल संकट की ओर खींचना चाहता हूँ। कई महीने से इस नगर में पानी की आपूर्ति की मात्रा अत्यंत कम है। सुबह और सायंकाल मुश्किल से 1-1 घंटा नलों में पानी आता है। इतने कम समय में सभी के लिए पर्याप्त जल का संरक्षण नहीं हो पाता। पानी के बिना हमारा जीवन कठिन हो गया है। आपसे निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र पेयजल की इस संकट का समाधान किया जाए। धन्यवाद भवदीय। फिर यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है, फिर आपका जिला का नाम लिख देना है। तो इसको आप लोग पूरा याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प को चुने या सही विकल्प का चयन करें। देखिए, संसार में प्रत्येक वस्तु उसी सीमा तक सुंदर है जिस सीमा तक वह जीवन की विविधता के साथ सामंजस्य की स्थिति बनाए हुए है, और प्रत्येक विरूप उसी सीमा तक विरूप है जिस सीमा तक वह जीवन व्यापी सामंजस्य को भिन्न भिन्न करती है। अतः यथार्थ का दृष्टा जीवन की विविधता में व्याप्त सामंजस्य को बिना जाने अपना निर्णय उपस्थित नहीं कर पाता, और करे भी तो उसे जीवन की स्वीकृति नहीं मिलती, और जीवन के सजीव स्पर्श के बिना केवल सुंदर की एकत्र कर देने का वही परिणाम अवश्यम भावी है जो नरक स्वर्ग की सृष्टि का हुआ करता है। संसार में सबसे अधिक दंडनीय वह व्यक्ति है जिसने यथार्थ के कुत्सित
पक्ष को एकत्र कर नरक का आविष्कार कर डाला, क्योंकि इस चित्र ने मनुष्य की सारी बर्बरता को चुन चुन कर ऐसे ब्यौरेवार ढंग से प्रदर्शित किया कि जीवन के कोने कोने में नरक गढ़ा जाने लगा। इसके उपरांत उसे यथार्थ के अकेले सुपक्ष को पूंजीभूत कर इस तरह सजाना पड़ा कि मनुष्य उसे खोजने के लिए जीवन को चिन्ह भिन्न करने लगा। यह हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए पहला नंबर, इस गद्यांश में किस बात के प्रति सतर्क किया गया है? किस बात के प्रति सतर्क किया गया है? पहला ऑप्शन है बुद्धि के अतिरेक के प्रति, दूसरा कल्पना के अतिरेक के प्रति, तीसरा यथार्थ की एकांगी अभिव्यक्ति के प्रति, और चौथा सौंदर्य के अतिरेक के प्रति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा, यथार्थ की एकांगी अभिव्यक्ति के प्रति। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला दूसरा नंबर, सुंदर वह है जो करती है। सुंदर वह है जो करती है। पहला ऑप्शन है व्यवस्थित, दूसरा सामंजस्य, तीसरा समन्वय, चौथा विच्छिन्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा, सामंजस्य। सामंजस्य, इसको आप लोग याद कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। देखिए तीसरा नंबर, सबसे दंडनीय व्यक्ति कौन है? सबसे दंडनीय व्यक्ति कौन है? तो देखिए पहला ऑप्शन है सौंदर्य का विभत्स रूप प्रस्तुत करने वाला, दूसरा विभत्स का सौंदर्यीकरण करने वाला, तीसरा यथार्थ का घिनौना रूप प्रस्तुत करने वाला, और चौथा कल्पना को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा, यथार्थ का घिनौना रूप प्रस्तुत करने वाला। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर, सौंदर्य कब उपयोगी होता है? सौंदर्य कब उपयोगी होता है? पहला ऑप्शन है जब जीवन का स्पर्श मिलता है, दूसरा ऑप्शन है जब कल्पना का स्पर्श मिलता है, तीसरा ऑप्शन है जब बुद्धि का स्पर्श मिलता है, और चौथा ऑप्शन है जब भावना का स्पर्श मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जब जीवन का स्पर्श मिलता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर, किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मकता देखने की महत्ता को जताने के लिए किया गया है? पहला ऑप्शन है कठिनाइयों को अदृश्य करना, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर कांटे होना चाहिए, कांटे के बीच फूलों को पालना, तीसरा ऑप्शन है अंधकार को एक दोस्त के रूप में ग्रहण करना, और चौथा रेगिस्तान में मिराज के पीछे भागना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अंधकार को एक दोस्त के रूप में ग्रहण करना। इसको आप लोग याद कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट अगला यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। देखिए, रवि भोर सुनहरा निकला, पर खेल सवेरा नाचा, भू भार कनक गिरी पिघता, भूगोल मही का बदला, नवजात उजेला दौड़ा, कन कन बन गया रूपहला, मधुगिल पवन ने गाया, संगीत हुई धरती हर फूल जगा मुस्काया। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, प्रातःकालीन सूर्य को कवि किस रूप में देखता है? पहला ऑप्शन है सवेरा होने पर निकलने वाले सूर्य के रूप में, दूसरा ऑप्शन इधर देखिए भोर के रूप में, तीसरा सुनहरे रंग के रूप में, और चौथा सुनहरे रंग के भोर रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सुनहरे रंग के भोर रूप में। इसका आप याद कर लीजिएगा। फिर देखिए 7 नंबर, कनक किसका पर्यायवाची है? पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा रवि, तीसरा महानता, और चौथा आकाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सोना। इसको आप लोग याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 8 नंबर, उजाले को कवि कैसा बताता है? उजाले को कवि कैसा बताता है? पहला ऑप्शन है नाचता और गाता हुआ, दूसरा ऑप्शन है दौड़ता और भागता हुआ, तीसरा ऑप्शन है नया और दौड़ता हुआ, और चौथा रूपहला और पिघलता हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, नया और दौड़ता हुआ। फिर देखिए नेक्स्ट 9 नंबर, हवा के गीत से पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ा? पहला ऑप्शन है पृथ्वी का कण कण जाग गया, दूसरा ऑप्शन है हवा चलने लगी और धरती प्रसन्न हो गई, दूसरा ऑप्शन है हवा चलने लगी और धरती प्रसन्न हो गई, तीसरा ऑप्शन है धरती के कण कण में संगीत ध्वनित हो सका, और चौथा धरती के संगीत को सुनकर अपनी नींद तोड़ दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, धरती के कण कण में संगीत ध्वनित हो सका। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 10 नंबर, इस कविता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? पहला रवि का आगमन, दूसरा धरती का सौंदर्य, तीसरा आकाश का रंग, चौथा फूल और धरती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, रवि का आगमन एकदम परफेक्ट उपयुक्त शीर्षक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, देखिए 11 नंबर, व्याकरण से निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। 11 नंबर, चीर चीर के अर्थ लिखे गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। चीर चीर का क्या अर्थ होता है? पहला देखिए वस्त्र पुराना, दूसरा नया पुराना, तीसरा सदैव वस्त्र, चौथा सुंदर पुराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, वस्त्र पुराना, वस्त्र पुराना। इसका आप लोग याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 12 नंबर, कोयल का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं होगा? पहला ऑप्शन है कोकिल, दूसरा श्यामा, तीसरा पीक, चौथा खेचर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, खेचर, खेचर। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 13 नंबर, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है श्रद्धा जोड़ आनंद, दूसरा ऑप्शन है
श्राद्ध जोड़ नंद, तीसरा ऑप्शन है श्रद्धा जोड़ नंद और चौथा ऑप्शन है श्रद्धा जोड़ आनंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, श्रद्धा जोड़ आनंद, श्रद्धा जोड़ आनंद। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 14 नंबर की ओर। देखिए आग बबूला होना, आग बबूला होना मुहावरा का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है बहुत गुस्सा होना, दूसरा ऑप्शन है बहुत प्रेम करना, तीसरा ऑप्शन है आग जलाना, चौथा ऑप्शन है खुश होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बहुत गुस्सा होना। आग बबूला होना का अर्थ है बहुत गुस्सा होना। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 15 नंबर, रक्षा शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग करके सुरक्षा शब्द बना है? पहला ऑप्शन है सा, दूसरा सु, तीसरा सो, चौथा सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सु, सु। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 16 नंबर, इतिहास में एक प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन सा बनेगा? इतिहास में एक प्रत्यय लगा देंगे तो नया शब्द क्या बनेगा? ऐतिहासिक या ऐतिहासिक या ऐतिहासिक या ऐतिहासिक। स्पेलिंग अलग अलग है, साउंड लगभग सेम आ रहा है लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऐतिहासिक। स्पेलिंग याद करना है आपको। देखिए नेक्स्ट 17 नंबर, जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तब पुलिस ने पकड़ लिया। रचना के आधार पर वाक्य पहचाने। पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य, चौथा उपवाक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा, मिश्र वाक्य। कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 18 नंबर, पाप पुण्य सामाजिक पद में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा बहुव्रीहि समास, चौथा द्विगु समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा, द्वंद्व समास। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 19 नंबर, आजादी का विलोम निम्नलिखित में से क्या होगा? पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता, दूसरा ऑप्शन है स्वच्छंदता, तीसरा ऑप्शन है गुलामी, चौथा ऑप्शन है मुक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा, गुलामी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 20 नंबर, होनहार बीरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन है जो महान होते हैं उनकी प्रतिभा बचपन में ही दिखाई पड़ती है, दूसरा ऑप्शन है जो महान होते हैं उनकी प्रतिभा बड़े होने पर दिखाई पड़ती है, तीसरा ऑप्शन है जो महान होते हैं उसकी प्रतिभा बाद में दिखाई पड़ती है, चौथा ऑप्शन है जो महान होते हैं उनकी प्रतिभा कभी कभी दिखाई पड़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जो महान होते हैं उनकी प्रतिभा बचपन में ही दिखाई पड़ती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, देखिए पठित पद्यांश एवं गद्यांश आपका चैप्टर आपका किताब से, आपका बुक से है। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। देखिए, गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झरा, गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीवर नव पर, अनिमेष अटल कुछ चिता पर। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन, पर्वत की छाती पर बहने वाले झरने कैसे लगते हैं? पहला ऑप्शन है शांत जल के समान, दूसरा वृक्षों के समान, तीसरा रेत के समान और चौथा मोतियों की लड़ियों के समान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, मोतियों की लड़ियों के समान। फिर देखिए 22 नंबर, निर्झरों द्वारा किसका गौरव गान किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है पर्वतों का, दूसरा पेड़ों का, तीसरा पक्षियों का, चौथा पशुओं का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पर्वतों का। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 23 नंबर, तरुवर का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है बहुत ऊंचा आकाश, दूसरा बहुत ऊंचे प्राणी, तीसरा बहुत ऊंचे वृक्ष और चौथा बहुत ऊंची नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बहुत ऊंचे वृक्ष। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 24 नंबर, कौन किसका गौरव गान कर रहा है? कौन किसका गौरव गान कर रहा है? पहला ऑप्शन है झरने पर्वतों का, दूसरा नदी झरनों का, तीसरा आकाश नदियों का, चौथा मनुष्य ईश्वर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, झरने पर्वतों का। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर में गहन आत्मविश्वास भर दिया और उसने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। पर जब 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया तब संभवतः उसने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि इस फिल्म का एक ही भाग बनाने में 6 वर्षों का समय लग जाएगा। इन 6 वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुई, जिसमें सन 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम भी शामिल है। यह वह फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन, यहाँ पर की होना चाहिए, जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की। फिर देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। किस फिल्म के, यहाँ पर बाद होना चाहिए, किस फिल्म के बाद राज कपूर आत्मविश्वास से भर गए?
पहला ऑप्शन है मेरा नाम जोकर, दूसरा संगम, तीसरा अजंता, चौथा सत्यम शिवम सुंदरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, संगम के बाद। संगम के बाद इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। मेरा नाम जोकर का निर्माण कब आरंभ हुआ? पहला ऑप्शन 1965, दूसरा 1966, तीसरा 1967 और चौथा 1968। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 1965 यहाँ पर देखिए 1965, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 27 नंबर। 1966 ईस्वी में कवि शैलेंद्र की कौन सी फिल्म प्रदर्शित हुई? पहला संगम, दूसरा मेरा नाम जोकर, तीसरी कसम और चौथा सत्यम शिवम सुंदरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, तीसरी कसम। फिर देखिए 28 नंबर। तीसरी कसम फिल्म में किसने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका निभाई? राज कपूर ने, शैलेंद्र ने, लेखक ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, राज कपूर ने। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। फिर देखिए 29 नंबर। टोपी की किस बात से घर में बवाल खड़ा हो गया था? पहला ऑप्शन है 9वीं कक्षा में फेल होने से, दूसरा माताजी को अम्मी बुलाने से, तीसरा दोस्तों के साथ खेलने से, चौथा पैसा चुराने से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, माताजी को अम्मी बुलाने से। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 30 नंबर देखिए। ठाकुर बाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में क्या है? पहला ऑप्शन है अपार श्रद्धा, दूसरा घृणा, तीसरा नफरत, चौथा प्रेम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अपार श्रद्धा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला अति लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर 40 शब्दों में देना है। ये 2 नंबरी प्रश्न है, कोई भी 6 प्रश्न का उत्तर बताना है। तो चलिए हम लोग 31 नंबर देखते हैं। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? तो चलिए इसे हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। देखिए, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख या अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? इसका उत्तर मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता की अनुभूति इसलिए होती है क्योंकि इससे सुनने वाले के मन में क्रोध और घृणा की भावना दूर हो जाती है। फिर देखिए 32 नंबर। कवित्री किसका पथ आलोकित करना चाह रही है? तो इसका उत्तर देखिए, कवित्री अपने मन के आस्था रूपी दीपक से अपने प्रियतम का पथ आलोकित करना चाहती है। फिर देखिए 33 नंबर। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय भारत के मान सम्मान, स्वाभिमान, गर्व और शान का प्रतीक है। फिर देखिए नेक्स्ट 34 नंबर। आत्मत्राण कविता में कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है? तो इसका उत्तर देखिए, कवि करुणामय ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि उसे जीवन की विपदाओं से दूर रखे और शक्ति दे कि इन मुश्किलों पर विजय पा सके। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 35 नंबर। बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय क्या सवाल पूछते थे? तो इसका उत्तर देखिए, बड़े भाई साहब छोटे भाई से जब भी वह बाहर से आता हर समय यही सवाल पूछते, अब तक कहाँ थे? फिर देखिए 36 नंबर। कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? तो इसका उत्तर देखिए, 26 जनवरी 1931 कलकत्ता वासियों के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस दिन गुलाम भारत ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसको याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 37 नंबर। शुद्ध सोना और गिनी का सोना अलग क्यों होता है? तो इसका उत्तर देखिए, शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग इसलिए होता है क्योंकि गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वह ज्यादा चमकता है और वह शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। शुद्ध सोने में तांबा नहीं मिला होता है। फिर देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन है। सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? तो इसका उत्तर देखिए, सवार ने इसलिए कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है क्योंकि सवार ही वजीर अली था और वह जाबाज सिपाही था। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। वह एक जाबाज सिपाही था, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, अगला 39 नंबर। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। मीरा ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि उसके सर पर मोर पंख का जो मुकुट है उसमें वह बहुत सुंदर दिख रहे हैं। उन्होंने पीले रंग के वस्त्र पहन रखे हैं और गले में वैजंती माला डाल रखी है। वह बांसुरी बजाते हुए गाय चरा रहे हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 40 नंबर। मनुष्यता कविता के माध्यम से
कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो इसका उत्तर देखिए, कवि इस कविता के द्वारा मानवता, प्रेम, एकता, दया, करुणा, परोपकार, सहानुभूति, सद्भावना और उदारता का संदेश देना चाहता है। फिर देखिए नेक्स्ट 41 नंबर, कंपनी बाग में रखी गई तोप क्या संदेश देती है? तो इसका उत्तर देखिए, कंपनी बाग में रखी तोप हमें सीख देती है कि कोई भी कितना भी बलवान क्यों ना हो, लेकिन एक दिन तो उसे भी शांत होना ही पड़ता है। इसके अलावा यह हमें अंग्रेजों के शोषण अथवा अत्याचारों की याद दिलाती है और बताती है कि सुरक्षा और हितों के प्रति सचेत रहें। यह हमारे उन तमाम शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने तथा उनके बताए गए मार्ग पर चलने हेतु प्रेरित कर देता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 42 नंबर देखिए, वामीरों से मिलने के बाद तंतारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? तो इसका उत्तर देखिए, वामीरों से मिलने के बाद तंतारा के जीवन में यह परिवर्तन आया। उसका हृदय वामीरों के लिए बेचैन था। उसने किसी तरह दिन व्यतीत किया और वह शाम की प्रतीक्षा करने लगा। उसके शांत गंभीर जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित और रोमांचित था। वह दिन ढलने से बहुत पहले ही लपाती गांव के समुद्र के उस किनारे पहुंच गया जहां वमीरों से मिला था। वमीरों की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था और उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी, वमीरों उससे मिलने आएंगे या नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट 43 नंबर, बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे थे? तो इसका उत्तर देखिए, प्रतिदिन आबादी बढ़ रही है और बिल्डर नई नई इमारतें बनाने के लिए वन जंगल को खत्म कर रही है। साथ ही समुद्र के किनारे इमारतें बनाने के कारण समुद्र को पीछे किया जाता है। देखिए 44 नंबर, आपके विचार से कौन से ऐसे मूल्य हैं जो शाश्वत हैं? वर्तमान समय में इन मूल्यों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए, ईमानदारी, सत्य, अहिंसा, परोपकार, परहित, कातरता, सहिष्णुता आदि ऐसे शाश्वत मूल्य हैं जिनकी प्रासंगिकता आज भी है। इनका आज भी उतना ही जरूरत है जितनी पहले थी। आज के समाज को सत्य, अहिंसा की अत्यंत आवश्यकता है। इन्हीं मूल्यों पर संसार नैतिक आचरण करता है। यदि हम आज भी परोपकार, जीव दया, ईमानदारी के मार्ग पर चले तो समाज को विघटन से बचाया जा सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट 45 नंबर, संधि और समास में अंतर स्पष्ट करें। संधि और समास में अंतर स्पष्ट करना है। इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, संधि में शब्दों का विभक्ति या लोप नहीं होता। समास में शब्दों का विभक्ति हो सकता है। संधि के लिए दो वर्णों के संयोजन और विकार की गुंजाइश होती है। समास के लिए इस संयोजन या विकार का इससे कोई लेना देना नहीं होता। फिर देखिए 46 नंबर, शब्द और पद में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर देखिए, वर्ण समूह जो बनता है वह शब्द कहलाता है, परंतु जब किसी भी प्रकार का सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह पद कहलाता है। फिर देखिए 47, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे? तो इसका उत्तर देखिए, दोनों ही स्वार्थी थे और हरिहर काका की जमीन लेना चाहते थे। इसीलिए हरिहर काका को अपने भाइयों और महंत में कोई अंतर नहीं लगा। हरिहर काका के कोई संतान नहीं थी। उसके पास 15 बीघे की जमीन थी। उनके भाई उन्हें सिर्फ जमीन के लिए रख रहे थे। दूसरी ओर महंत ने भी एक दिन बड़े प्यार से जमीन को ठाकुर बाड़ी के नाम करने के लिए कहा। जब काका नहीं माने तो अपहरण करके मारा पीटा और जबरदस्ती अंगूठे का निशान ले लिया। इस तरह दोनों का लगाव काका से नहीं उसकी जमीन से था। फिर देखिए 48 नंबर, सपनों के दिन पाठ के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालें। तो इसका उत्तर देखिए, पीटी सर का नाम प्रीतम चंद था। उनका चेहरा दागों से भरा था। उनके आंखें बाज सी तेज थी। वे बड़े कठोर स्वभाव के थे। उन्हें किसी ने स्कूल के समय में मुस्कुराते नहीं देखा। बाह्य विशेषता देखिए, पहला उनका कद ठीकना और बदन गठीला था। वे खाकी वर्दी पहने रहते थे। उनके पैरों में चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट होते थे। प्रीतम चंद पढ़ाने के प्रति बहुत सचेत रहते थे। पाठ याद न करने पर बर्बरता की हद तक सजा देते थे। उनके इसी रूप से उन्हें नौकरी से अवतल करा दिया। फिर देखिए तीसरा, स्काउटिंग की परेड।
कराते समय उनका रूप लड़कों को बहुत अच्छा लगता था। तब वे सामान्य व्यवहार से हटकर लड़कों को उत्साहित करते हुए शाबाशी देते थे। फिर देखिए चौथा, अंत में उन्हें एक नरमदिल व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है जो नौकरी से निकाले जाने पर दुखी न थे और प्रेम पूर्वक अपने तोतों को बादाम की गिरियां खिलाते थे। पाठ में बताया गया है कि स्कूल में अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रों को भयभीत अवस्था में रखा जाता था। पाठ याद न करने पर उन्हें मुर्गा बना दिया जाता था। इस तरह की सजा देना अत्यंत बर्बरतापूर्ण है। वर्तमान समय में शारीरिक दंड और भयपूर्ण वातावरण में छात्रों को पढ़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। तो इस तरीके से इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, पीटी सर का चारित्रिक विशेषता। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 49 नंबर, टोपी और कफन की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे पर एक अनजान अटूट रिश्ते से बंधे थे। इस कथन के आलोक में अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए, टोपी कफन की दादी बेशक अलग अलग धर्मों से थे परंतु जब भी टोपी उनके घर जाता टोपी की दादी उसे स्नेहा से अपने पास बैठाती थी। टोपी को उनकी भाषा बहुत अच्छी लगती थी। वे उसे बार बार कुछ खाने को देती थी पर वह खाने से मना कर देता था। फिर भी इरफान की दादी टोपी को अपमानित नहीं करती। इस कारण दोनों का बंधन अटूट था। फिर देखिए अगला 50 नंबर में आप लोगों को निबंध लिखना है 150 शब्दों में। देखिए आदर्श विद्यार्थी और विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये दोनों पर निबंध आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक पर आप लोगों को निबंध लिखना है, ठीक है। इसको आप लोग अपने से कर लीजिएगा, कम से कम 150 से 200 शब्द याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग हमारा लास्ट क्वेश्चन 52 नंबर की ओर। देखिए अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव में माननीय विधायक को आमंत्रित करने के लिए बाल संसद की ओर से अनुरोध पत्र लिखिए। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए सेवा में माननीय विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र का नाम यहाँ पर कोई भी नाम दे दीजिएगा, आप अपना विधानसभा का क्षेत्र का नाम दे दीजिएगा। उसके बाद देखिए विषय, विद्यालय के वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण। माननीय महोदय, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव यहाँ पर जिस दिन एग्जाम होगा उस एग्जाम डेट को लगा दीजिएगा, 18/2/2025 को आयोजित किया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर हम आपके सम्मानित मार्गदर्शन और प्रेरणादायी उपस्थिति के लिए आपको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करना चाहते हैं। आपके अनुभव और प्रेरणा से न केवल विद्यार्थी बल्कि समस्त विद्यालय परिवार लाभान्वित होगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। कार्यक्रम का विवरण निम्नलिखित है, जैसे यहाँ पर दिनांक जिस दिन रहेगा उसका डेट लगा दीजिएगा, जिस दिन एग्जाम रहेगा वो समय को भी लगा दीजिएगा, 10 बजे 12 बजे। फिर देखिए स्थान विद्यालय परिसर। आपकी सहमति और उपस्थिति के लिए हम आपके आभारी रहेंगे। कृपया अपनी स्वीकृति में दिनांक यहाँ पर डेट लगा दीजिएगा, कोई भी डेट लगा दीजिएगा तक प्रदान करें, ठीक है। तो 1-2 दिन पहले का डेट लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए धन्यवाद सादर, यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है, फिर प्रधान प्रतिनिधि बाल संसद, इस तरीके से फिर विद्यालय का नाम लिख देना है। बस इतना कर लेना है, कंप्लीट हो जाएगा। तो जितना भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बताया है सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है और डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा। बाकी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा।